सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। जलगांव जिला एकता संगठन ने आज जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण आंदोलन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति महोदया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और प्रशासन को एक लिखित निवेदन सौंपते हुए कहा कि पूर्व सांसद किरीट सोमैया द्वारा 26 नवंबर को लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद, निराधार और समाज में नफरत फैलाने वाले हैं। एकता संगठन ने स्पष्ट कहा, मदरसों पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाए। झूठी जानकारी और भड़काऊ बयानबाजी कर समाज में तनाव फैलाने वाले किरीट सोमैया पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। शासन की ओर से तथ्यात्मक बयान जारी किया जाए ताकि अफवाहें खत्म हो और संस्थाओं की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे। संगठन ने बताया कि अक्कलकुआ के मदरसे वर्षों से गरीब और बेसहारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा, भोजन और रहने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। किसी भी जांच में अब तक एक भी गैर कानूनी गतिविधि सिद्ध नहीं हुई है। एकता संगठन ने समाज से अपील की शांति, सौहार्द और एकता बनाए रखें, अफवाहों से बचे और सच्चाई के साथ खड़े रहें। जलगांव से एकता संगठन की ओर से जारी एक महत्वपूर्ण बयान। सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज 24 जलगांव। आज हम सब लोग जलगांव एकता संगठन, जलगांव उपवास फाउंडेशन, अनवारुल उलूम जलगांव और सभी हमारे सामाजिक खिदमतगार आज यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र इनको एक निवेदन दे रहे हैं। 26 नवंबर 2025 को मुंबई में भाजपा का अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझने वाला किरीट सोमैया, इसने इतना गंदा हमारे अक्कलकुआ मदरसे के बारे में कहा है और सारे इल्ज़ामात पूरी तरह से झूठे लगाए हुए हैं। उसमें के एक भी इल्ज़ामात पर अभी तक पुलिस कोई भी तह तक नहीं पहुंच पाई, ना ही हमारी SIT पहुंच पाई, ना ही हमारी यहाँ की NIA पहुंच पाई, ना ही ED पहुंच पाई। जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए वो बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, मैं उतने इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन हमारी आज ये डिमांड है सरकार से कि उन्होंने जो जो ऑब्जेक्शन लिए, जो जो बहुतान तोहमतें हमारे पे लगाई है, उसकी डिटेल इंक्वायरी करो और इंक्वायरी के बाद सच सामने आएगा तो किरीट सोमैया पर उससे बड़ा IT के बीच का उसके बड़ा गुनाह जो है सबसे बड़ा कि दो समाज में तेढ़ निर्माण करना, वो उस पर लगाया जाए ताकि उसको अद्दल गड़े कि किसी के बारे में कुछ भी बोल देना और उसकी पूरी के पूरी इमेज को ख़राब करना, ये कहाँ तक है। इसलिए आज हम यहाँ पे किरीट सोमैया का तीव्र शब्दों में निषेध भी करते हैं और उसके खिलाफ शासन से ये करते हैं कि कड़क से कड़क उस पर कार्रवाई। शुक्रिया। फारूक शेख, एकता संगठन जलगांव। 26 नवंबर को किरीट सोमैया ने जो एलिगेशन लगाए बहुत सारे, उसमें का एक एलिगेशन नंबर 4 ये था कि वहाँ पर बिहार के 11,000 बच्चे पढ़ते हैं और महाराष्ट्र के 500 बच्चे पढ़ते हैं, जबकि अक्कलकुआ में महाराष्ट्र के 1200 बच्चे पढ़ते हैं। और उसकी एक वजह यह है कि महाराष्ट्र के बच्चे कम क्यों है, क्योंकि मदरसे की बहुत सारी शाखें हैं, जैसे जलगांव में है और दूसरे इलाके में, पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे भारत में मदरसे की शाखें फैली हुई है। हम किरीट सोमैया को वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहते हैं कि आपने जो मदरसे के ताल्लुक़ से गलत ज़बान इस्तेमाल की है कि यहाँ से आतंकवाद पैदा होते हैं, ऐसा होता है, वैसा होते हैं, हम उनको स्पष्ट साफ तौर पर वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि जब कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे, जब नंदुरबार में मदद की ज़रूरत थी, तो इन्हीं मदरसे के पढ़े हुए वहाँ पर पहुँचे थे और इन्हीं मदरसे के पढ़े हुए, अक्कलकुआ मदरसे के पढ़े हुए लोग, वहाँ के स्टूडेंट, वहाँ के डॉक्टर, इंजीनियर्स की टीम वहाँ पर पहुँची थी और वहाँ के फारिगीन, वहाँ के चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, पूरे मुल्क भारत में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो पूरे मुल्क में समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो हम किरीट सोमैया को यह वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं, आपकी वीडियो पूरे मुल्क ने देखी कि आप जो है रेपिस्ट हो। आपने ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने आप पर सोचना चाहिए था, अपना दामन देखना चाहिए था। आपको मदरसे पर और दूसरे मदरसों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने दामन पर देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी कमी है और बीजेपी के क्या क्या काम है और बीजेपी इस मुद्दे में कितनी जो है नाकाम हो रही है, पूरा भारत देख रहा है। इसलिए हम फिर एक मरतबा किरीट सोमैया को कहना चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए और इसकी जो है छानबीन की जाए। यही मैं कहना चाहता हूँ। शेख मोहम्मद कासिम, जलगांव, HDPI वाइस प्रेसिडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक जलगांव ज़िला एकता संगठन और दूसरे बहुत सारे सामाजिक कारकुन ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने
इसलिए आई है कि किरेट सोमिया ने जो जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कलकुआ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए हैं वो तमाम बेबुनियाद है। मैं इस न्यूज़ चैनलों के ज़रिए से ख़ास तौर पर किरेट सोमिया को और इसी तरीके से इस मुल्क के अंदर रहने वाले वो तमाम हमारे भाई जिनके दिलों के अंदर इस मुल्क की मोहब्बत है और वो जानना चाहते हैं कि किरेट सोमिया के सवालों की क्या हकीकत है, ये बताना चाहता हूँ कि जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कलकुआ वो मदरसा है कि जिसने अपने मदरसे के ज़रिए से जहाँ दीनी खिदमत इस्लामी तालीम को फैलाने का काम किया है, वही दुनियावी तालीम के ज़रिए से भी इस मुल्क की खिदमत की है। इस मदरसे के अंदर जहाँ मुस्लिम तलबा मुस्लिम छात्र जो है तालीम हासिल करते हैं, वही हिंदू समाज के और OBC SC ST और इसी तरीके से दूसरे समाज के बहुत सारे तलबा वहाँ से डॉक्टर्स इंजीनियर्स इसी तरीके से MBBS और BOMS और इंजीनियर ITI वगैरह करके जो है इस मुल्क के अंदर रोज़गारी हासिल कर रहे हैं, इस मुल्क के अंदर खिदमत हासिल कर रहे हैं। इसी तरीके से जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कलकुआ की एक शाख मदरसा अनवारुल उलूम जो जलगांव के अंदर है, ये भी इसी तरीके से जामिया की बहुत सारे मदारिस और बहुत सारे कॉलेजेस इस मुल्क के अंदर है। लिहाजा ये बात वाज़ेह है कि जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कलकुआ और इसी तरीके से इस मुल्क के जितने भी मदारिस है, ये इस्लामी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ इस मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि किरेट सोमिया ने जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं इसकी तहकीक की जाए। अगर इस इल्ज़ामात अगर सही साबित नहीं होते तो किरेट सोमिया को ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा कोई भी आदमी इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करने की कोशिश ना करे और दो मज़हबों के दरमियान इस तरीके से तफरका करने की कोशिश ना करे। मुफ्ती मोहम्मद खालिद, जलगांव ज़िला एकता संगठन।